की चोट पर जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक शब्द बताया था, बिलबिलाना। मैं आज फिर वो शब्द दोहरा रहा हूं। झारखंड में कुछ लोग बिलबिला गए हैं। क्यों बिलबिलाए हैं आप पूछेंगे मुझसे, तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि झारखंड में कोयला चोर बिलबिला गए हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, टेबल ठोक कर कह रहा हूं, बिना तथ्यों के मैं बात नहीं करता। हल्की बात करने की आदत नहीं है मेरी। झारखंड में कोयले की तस्करी बिल्कुल बंद है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप मान लीजिए। इस बात को आप मान लीजिए कि झारखंड में फिलहाल कोयला तस्करों की दुकानें बंद करवा दी गई हैं। जिस कदर कोयला तस्करी पर फिलहाल पुलिस सख्त है, झारखंड ने कोयला तस्करी को लेकर के ऐसी सख्ती पहले नहीं देखी है। लेकिन जब ऐसी सख्ती हुई तो सच बात यह है कि कुछ कोयला तस्कर बिलबिलाने लगे। कोई भी बिलबिलाएगा, कोई भी बिलबिलाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर कौन अफवाह फैला रहा है कि झारखंड में कोयला तस्करी हो रही है? कौन अफवाह फैला रहा है कि रामगढ़ में कोयला तस्करी हो रही है? आखिर इस अफवाह से किसका भला होने वाला है? डंके की चोट पर यह बात तय है कि झारखंड में फिलहाल कोयला की तस्करी बिल्कुल जीरो है। खुद झारखंड के डीजीपी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों को ताकीद किया गया है कि कहीं भी कोयले की तस्करी नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी कोयले तस्करी की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। अब हम आपको मामला बताते हैं। रामगढ़ में 7 ट्रक पकड़े गए, उसमें कोयला लोड था। अब हर ट्रक अगर कोयला लोड वाला सड़क पर चल रहा है तो कोई जरूरी तो नहीं कि वो तस्करी वाला ही हो। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, कुज्जू ओपी में खड़ा किया। सारे चालान चेक किए गए, चालान ओके थे। चेक किया गया कि भाई इसमें नंबर क्या है, नंबर ओके था, सब कुछ ओके था, कागज पत्तर ओके था। तो फिर सवाल उठा कि कहां जा रहे हो? तो कहा गया कि हम तो इनलैंड पावर जा रहे हैं। तो फिर पुलिस ने सवाल किया कि इधर कहां गए गुरु? तो इन्होंने कहा कि भाई दिशा भ्रम हो गया, हम गलत रास्ते पर आ गए। तो क्या अगर कोई ट्रक गलत रास्ते पर चला जाता है तो इसी आधार पर यह कह देना चाहिए कि हाँ वो तस्करी का कोयला था? आखिर कहां से खबर आ रही है कि बड़े बड़े अधिकारी कोयले की तस्करी करवा रहे हैं? ऐसी खबरों को प्लांट करके किसका भला होने वाला है? बहुत बड़ा सवाल है ये कि भाई आखिर ऐसे कौन से नाग हैं जिनकी पूंछ पर पैर रख दिया गया है और जो बिलबिलाने लगे हैं। झारखंड ने बहुत सारे नागों को देखा है और वही नागों के चेले अब बिलबिलाने लगे हैं। यह तय है कि झारखंड में कोयला तस्करी होती थी, याद रखिएगा, होती थी। और हमें तो यह भी पता है कि कहां कहां तक कोयले का हिस्सा पहुंचता था। और आज मौजूदा डीजीपी ने बस इसी खेल को बंद करवा दिया है तो नाग बिलबिलाते हैं। कोयला तस्करी वाले नागों की बात कर रहा हूं, कोई दिल पर मत ले लीजिएगा। तो भैया इन नागों में अफवाह फैलाने वाला कौन सा नाग है? यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल तो यह भी है, हमने सुना है कि कुछ नाग सुरक्षा सलाहकार भी बनना चाहते हैं। आखिर कौन है वो नाग? वक्त आने दीजिए, सब बताएंगे। वो कहते हैं ना कि कर्म रिश्वत नहीं लेता। इतिहास सामने आता है सबका। जब झारखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इस इतिहास के साथ जोड़ करके एक नाग का भी इतिहास लिखा जाएगा। बहरहाल न्यूज़ 11 भारत के संपादक अनूप सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं का रुख करूंगा। अनूप जी, मुझे हंसी आती है। गुरु, जब तक कोयले की तस्करी होती थी तब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। 7 ट्रक पकड़े गए। एसपी की रिपोर्ट कहती है कि भाई कोई तस्करी नहीं थी। उसमें तस्करी शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं है उस रिपोर्ट में। झारखंड के डीजीपी को एक रिपोर्ट भेजी गई कि भाई 7 ट्रक थे, कागजात चेक किए गए, कागजात ओके था, इनलैंड पावर में ट्रक जा रहे थे, ओके, छोड़ दिया गया उन्हें, एसपी के आदेश पे छोड़ दिया गया। जब कुछ मिला ही नहीं तो क्यों पकड़ के रखेंगे? लेकिन यह बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है कि झारखंड में कोयला तस्करी कैसे बंद हो सकती है भाई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आला कमान से निर्देश प्राप्त किया। कहा गया कि भाई ऐसी खबरें चलवा दो कि तस्करी हो रही है, कोयले की तस्करी हो रही है, ऐसी खबरें फैला दो। और यही खबरें फैलाई जा रही है। जहां कोयला तस्करी का जिक्र ही नहीं है वहां पर जबरदस्ती कहा जा रहा है कि ना ना कोयला तस्करी हो रही है, तुम बोलो।
तुम बोलो कि कोयले की तस्करी हो रही है। अरे हुजूर, हमें पता है, न्यूज़ 11 भारत डंके की चोट पर कह रहा है कि कोयले की तस्करी नहीं हो रही है झारखंड में। अनूप जी। भारती जी, मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि हमने एक बार पूरा सीरीज चलाया था कि झारखंड में किस तरीके से कोयले की चोरी हो रही है और इस कोयले चोरी को किसकी किसकी शह प्राप्त है, कौन कौन से पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों के नाम आए थे। हम ही ने चलाया, उस पर कार्रवाई हुई। अनूप माझी उर्फ लाला को खोजते खोजते सीबीआई आई। सीबीआई को कई दस्तावेज मिले, उजागर हुआ, और आज हम ही एक बार फिर से बैठ के ये कह रहे हैं कि झारखंड में कोयला चोरी नहीं हो रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि वाकई जब चोरी हो रही थी तब वो लोग कहां थे, जो लोग शह दे रहे थे तब वो लोग कहां थे, और आज जब वाकई में कोयला चोरी नहीं हो रही है पूरे सूबे में, तब वही लोग एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। पूरा एक नेक्सस है। यस, कि सिस्टम में डायरेक्टली हम नहीं है, सिस्टम से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो भाई कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि फिर से कोयला चोरी की शुरुआत हो जाए। ये ऐसे लोगों का नेक्सस है जो लोग, रामगढ़ के प्रकरण में अगर हम ले लें, 7 ट्रक से शुरू होती है कहानी, और यह कहा जाता है कि माननीय विधायक ने जबरदस्ती ट्रकों को छुड़वा लिया। अब भाई वो लोग जिन लोगों ने इस खबर का भ्रम फैलाया, उन तक वो लेटर या उन तक वो खबर जानी चाहिए जिसमें एसपी ने खुद कहा है कि ये ट्रक मैंने छोड़ा है। अब उनके नीचे के पदाधिकारी ये कहते हैं कि नहीं, आपने छोड़ा है, एसपी साहब ने छोड़ा है, लेकिन गलत छोड़ा है। भाई क्यों गलत छोड़ा है? क्योंकि वो ये ट्रक दूसरी कंपनी में जाना था, ये तीसरी कंपनी में जा रहा था। भाई सवाल ये है कि इसमें कोयला चोरी कहां है, ये तो साबित करो आप अपने अधिकारी की बात नहीं मान रहे हो, तो आप किस आका की बात मानकर ये सब बोल रहे हो? कुछ मीडिया वाले हमारे भाई बंधु ही हैं, लेकिन सोर्सेज क्या है ना, मीडिया को भी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और कुछ अखबार या कुछ चंद पोर्टल्स इस झांसे में आ भी जाते हैं। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वही सोर्सेज सही खबर भी देते हैं, वही सोर्सेज गलत खबर भी देते हैं। 10 सही खबर देने वाले क्या करते हैं कि किसी से प्रभावित होकर उन 10 खबरों में से एक ऐसी खबर प्रकाशित करवाते हैं जिससे उनके आकाओं को लाभ मिलता हो। ये खबर वैसे ही है। अब सामने आज जो है, दूध का दूध है, पानी का पानी है। जिले के जो कप्तान है, पुलिस कप्तान है, वो साफ कह रहे हैं, वो हर तरीके से कह रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती, वो कहते हैं कि भाई कोयला, उन 7 ट्रक का कोई भी पेपर ऐसा नहीं था जो संदेह के घेरे में आता हो, इसलिए उन्हें पकड़कर रखना ठीक नहीं है, गैर कानूनी है, इसलिए उसे छोड़ा गया। अब उस बात को तूल देने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? साफ है भाई, आप किसको बदनाम कर रहे हो? पूरे पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे हो, आप सरकार को बदनाम कर रहे हो। और हम ये कह रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है, हम कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी पंक्तियों में कहा है, जो मैंने कहा है कि हम ही ने दिखाया है कि कोयला चोरी कैसे हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, कोयले का। अनूप सर, मैं तो एक बात कहता हूं, कोयले की तस्करी का सबसे बड़ा नाम कौन था? लाला था। बिल्कुल, अनूप माझी। मजाल की भाई, उसे वोल्डरमॉर्ट बना के रखा गया था कि उसका नाम मत लेना, उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। न्यूज़ 11 भारत ने इसी मंच से डंके की चोट पर दिखाया कि कोयला तस्करी किस किस रास्ते से हो रही है। बाकायदा एक कौन से अधिकारी उसमें शामिल है, बाकायदा एक चीज रूट से वो बिहार जाता है, उत्तर प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, बंगाल से भी कोयला आता है, और झारखंड के पुलिस अधिकारी तथा कथित कुछ पुलिस अधिकारी अपने शहर पे उन्हें रास्ता देते थे। आओ भाई, पल के पावड़े बिछाकर हम बैठे हुए हैं, ट्रकों को ले आओ, कोई बाल बाका नहीं करेगा, सबका खुलासा किया था हमने। लेकिन आज जब वाकई नहीं हो रहा है, सख्त हिदायत है, आला कमान की सख्त हिदायत है, पुलिस महकमे के आला कमान की हिदायत है, एक एक जिले के एसपी इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि एक ढेला ईंटा की चोरी ना हो, कोयले की चोरी ना हो, तब आज आप कह रहे हैं कि भाई कोयला चोरी का ट्रक पकड़ाया। भाई कोयला चोरी में एक पुलिस ऑफिसर जो आईपीएस रैंक का अधिकारी है, वरिष्ठ शामिल है। अधिकारी कुछ हवा में कुछ भी बोल देना है। अब कल को ये बोलोगे कि सूबे के मंत्री इसमें शामिल हैं, मुख्यमंत्री शामिल हैं, प्रधानमंत्री शामिल हैं। देखिए, चमड़े का मुंह को कहते हैं ना, देखिए हमारी भाषा में कहते हैं कि चमड़े का मुंह है और मांस की जीभ है, जो बोलना है बोल देना है। अरे भाई, कुछ
बोलने से पहले कोई प्रूफ होता है। मैंने देखा कि बड़े बड़े चर्चा का विषय है कि भाई वरिष्ठ आईपीएस कोयले की तस्करी में, डीएसपी कोयले की तस्करी में, आईपीएस कोयले की तस्करी। कोयले की तस्करी हो कहां रही है ये तो बताइए, ये तो बताइए कि कोयले की तस्करी हो कहां रही है। भाई कोयले की तस्करी की सबसे ज्यादा न्यूज अगर किसी ने दिखाई है तो न्यूज 11 भारत ने दिखाई है। अगर हम तस्करी होने की खबर दिखाएंगे तो नहीं होने की खबर भी तो दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय विडंबना है, कुछ पुलिस अधिकारी दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि सरकार के निर्देश हैं और पुलिस के मुखिया के निर्देश हैं, पुलिस महकमे का निर्देश है कि इस सूबे का धन है, इस सूबे का हीरा है कोयला, इस सूबे की रीढ़ है, उसमें कोई भी कोताही या चोरी या बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको मैं अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपको मैं और दर्शकों को भी बताता हूं। संभव है कि बहुत सारे दर्शक इस छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूं मैं, इस कहानी से वो कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन वो लोग जरूर होंगे जो इस कहानी के किरदार। झारखंड तो चूंकि झारखंड का नाम ही झारखंड इसलिए चूंकि वनांचल, ये वनों का खान है, मतलब हमारे झारखंड के कोख में जितना खनिज है सीने पर उतने ही पेड़ है, जंगल है, कई बड़े बड़े जानवर हमने पाले हैं। अनूप जी इस बात से तो आप सहमत होंगे। लेकिन झारखंड ने एक गलती की थी, गलती यह की थी कि झारखंड ने एक जहरीला नाग पाला था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन झारखंड ने, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मेरी कहानी से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन झारखंड ने एक जहरीला नाग पाला। अब इस जहरीले नाग के साथ एक दिक्कत थी, ये नाग केस लड़ने के लिए भी वसूली करता था, उधारी लेता था, आप इसे जो कहें। कोयले में इसका भी हिस्सा तय था। अभी ये नाग खेती करता है ऐसा कहा गया, हालांकि खेत में ये जहर उगा रहे हैं नहीं उगा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये नाग खेती करता है, मुझे इतना पता है। अभी ये नाग बिलबिला गया, बिलबिला इसलिए गया है कि भैया कोयले की तस्करी बंद हो गई है। मैं यहां डंके की चोट पर बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, मेरी बात से आप भी सहमत होंगे अनूप जी? बिल्कुल। तो बहरहाल सवाल ये उठता है, मैं सबसे बड़ा जो सवाल ये उठता है कि भाई अफवाह जो फैलाई जा रही है कि कोयले की तस्करी हो रही है, और सिर्फ हो नहीं रही है, आईपीएस और वरिष्ठ आईपीएस करवा रहे हैं, इससे किसका भला होने वाला है? मैं बस इतनी सी बात समझना चाहता हूं, क्योंकि यह बात मुझे समझ में नहीं आई अब तक। मैं वही कह रहा था कि जिस पुलिस के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं भारती जी कि कोयले के एक ढेले की चोरी ना हो, जिस सूबे के मुखिया ने निर्देशित कर रखा है कि कोयला हमारा धन है, कोयला हमारी आन बान शान है, कोयला हमारी रीढ़ है, उसके साथ बेईमानी या उसके साथ कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसको सुनिश्चित करने में अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पे कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई कोयला की चोरी हो रही है, कोयले की चोरी हो रही है, और छोड़ दिया गया। अब सवाल यह है कि डीएसपी महोदय, अगर आपको लगता है कि वाकई जो हुआ है सो गलत हुआ है और कोयले की चोरी हुई है, तो आप आइए और प्रमाणित कीजिए इसे, क्योंकि बदनामी आप ही के सूबे की हो रही है, बदनामी आपके महकमे की हो रही है। अब किसके इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हैं? जाहिर सी बात है जिसको फायदा पहुंच सकता है इन सब चीजों से, जाहिर सी बात है कि जो लोग संलिप्त रहे होंगे पहले, वो लोग चाहते हैं कि माहौल एक ऐसा क्रिएट हो कि फिर से कोयले की चोरी शुरू हो जाए, फिर से वही दिन लौट आए। एक आखिरी सवाल मैं समझना चाहूंगा, ठीक है? खबर चलाने से पहले एक प्रामाणिकता होती है खबर की, मतलब तथ्यों को कम से कम जानकारी तो हासिल करनी चाहिए, सूत्रों के हवाले से ही कम से कम जानकारी तो हासिल करनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। संभव है कि मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं हुआ है, तो शायद आप मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे बताएंगे कि खबर चलाने का एक पैमाना होता है। बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह मैं देखता हूं कितने सारे पोर्टल्स आ गए, हर घर से एक पोर्टल चलता है, और हर पोर्टल में सनसनीखेज खबरें, और उनके चक्कर में कुछ ऐसा चलाया जाता है जिनका कोई बेस नहीं है। जैसे ये खबर ऐसी है जिसका कोई बेस नहीं है। आखिर किस आधार पर यह कहा गया? एसपी की रिपोर्ट को अगर आधार मानते हैं आप, तो रामगढ़ एसपी की रिपोर्ट तो साफ साफ कहती है, उसमें तो कोई कोयला तस्करी, कोयला चोरी ऐसे किसी शब्द का अगर जिक्र हो तो मुझे नहीं लगता, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, मुझे नहीं दिखी। एसपी साहब साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे आदेश पे छोड़ दिया गया, ठीक है? तो आखिर बेस इस खबर का कहीं तो होगा, तो उससे कम से कम जिनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है उनको मांगना चाहिए कि भाई आप तो बेस बताइए ना कि किस आधार पर आप ये कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं ये क्योंकि ये गुनाह है,
मैं जहां तक समझता हूं कि ये गुनाह है, किसी की छवि को इस कदर धूमिल कर देना, जो हो नहीं रहा उसे दिखाना, ये तो गुनाह है। झारखंड की जनता के साथ ये छलावा है। अनूप जी। नहीं, बिल्कुल। पहले तो जो ये कहा गया कि 7 ट्रकों को माननीय विधायक ने जबरन छुड़ा लिया थाने से, वो बात तो यही खारिज हो जाती है सबसे पहले एसपी साहब की रिपोर्ट के बाद। तो सवाल ये है कि जब ये बात नहीं है तो वो कोयला अवैध कैसे था, वो कोयला चोरी का कैसे था, और कोयले का जब वो कोयला चोरी का था तो रिपोर्ट कोई क्या लिख सकता है कि नहीं वो कोयला बिल्कुल जायज था, उसके सारे दस्तावेज, गाड़ी के दस्तावेज सब सही थे, ये कोई लिखित रिपोर्ट में दे सकता है? क्योंकि ये जांच का विषय है जी। और अगर हम झूठ लिख भी देते हैं तो आज नहीं तो कल कई एजेंसियां हैं, परत दर परत एक सिस्टम है जांच की जी। निचले स्तर पर अगर वो प्रमाणित नहीं होता है तो निचले स्तर पे जाएगा, निचले स्तर पे प्रमाणित नहीं होता है तो उच्च स्तर पर जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी तो होता ही रहा है और हो जाएगा। तो ऐसी जहमत और हिम्मत कोई नहीं जुटाएगा गलत रिपोर्ट देने की। और आप कनीय अधिकारी हैं, आप अपने वरिष्ठ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, वरिष्ठ पर क्या, वरिष्ठों पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, वरना इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। खामियाजा इस कदर और जब खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो वो लोग आपको बचाने नहीं आएंगे जनाब, वो लोग नहीं बचाने आएंगे जो आड़ में बैठ के फन काट के फुफकार रहे हैं और उनकी फुफकार पर आप बीन बजा रहे हैं। मैं जो रिपोर्ट है एसपी के द्वारा भेजी गई, मैं अक्षरशः उसका आखिरी पैरा पढ़ के बता देता हूं, शायद दर्शकों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए उसकी जो लास्ट पैरा वो कहती है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों दस्तावेजों का अवलोकन खुले एवं गुप्त रूप से जांच पड़ताल के उपरांत प्रथम दृष्टया उक्त मामले में कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। इसी परिस्थिति में उक्त 7 ट्रकों को जांचोपरांत थाना से छोड़ा गया था। साफ साफ लिखा हुआ है सर, बिल्कुल एकदम क्लियर है। और एसपी साहब खुद आकर ट्रक की चाबी स्टार्ट करके और ड्राइवर को बिठा के थोड़ी उन्होंने रवाना किया होगा। वहां पर थाना के कई स्टाफ हैं, थाना इंचार्ज है भाई, उनको नहीं लगा कि ये गलत छोड़ा जा रहा है? सिर्फ आप ही को लग रहा है कि ये गलत है? भाई एक पूरा सिस्टम होता है ना। डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने कहा होगा कि भाई और एसपी साहब ने अगर जांच कराई होगी तो इस जांच में भी कई पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल होंगे, 100% शामिल होंगे। और साफ साफ जब इस रिपोर्ट में सब कुछ उल्लेखित है, वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जब ये रिपोर्ट सब कुछ कह ही रही है तो उसके बाद फिर समझ से परे है कि ऐसी खबरें यहाँ कहाँ से रही हैं। तो फिर समझ में आता है कि नहीं, ऐसी खबरों को यहाँ पर लाया गया है, ऐसी खबरों को लाने के पीछे का मकसद ये है। तो अनूप सर, एक फाइनल बात जो मैं समझना चाहता हूँ जी, समझना ये चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद, हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कभी इस मामले में और भी जांच चल रही है, अब खुद डीजीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच इसलिए कर रहे हैं कि भाई देखिए, जब एक पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी ने ताकीद कर दिया है कि कहीं कोयला चोरी नहीं होगी, बिल्कुल कोयला तस्करी एकदम जीरो है। न्यूज 11 भारत के सूत्रों तक भी कोई खबर नहीं आ रही अभी कि भाई यहां से कोयला का उठाव हो रहा है, चोरी से तस्करी हो रही है, ऐसे वैसे अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। तो मैं डंके की चोट पर यह कह रहा हूं, जब कोयला की चोरी होती थी तब भी हम आवाज उठाते रहते थे, इससे पहले कोयले की चोरी होती थी हम कहते थे। तो बुरा यह लगता है कि भाई जब चोरी होती थी तब न्यूज 11 अकेला था जिसने आवाज उठाई थी। आज भी इस लड़ाई में न्यूज 11 अकेला है अनूप जी, हम अकेले हैं जो कह रहे हैं कि कोयले की तस्करी नहीं हो रही है। बाकी कुछ क्यों कह रहे हैं? हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है सिस्टम को तब तक जगाने की जब लगता है कि सिस्टम को आज जागना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तब हम जगाते हैं। हमारी जिम्मेदारी इस बात की भी है कि अगर अकारण बिना तथ्यों के अगर सूबे की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तब भी हम जगाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जो लोग ऐसा कर रहे हैं। आज वक्त वही है। हमारा सूबा एक बार उग्रवाद को लेकर बदनाम रहा पूरे देश भर में। भाई लोग आते थे तो कहते थे कि अरे यही झारखंड है जहां सड़कों पर लोग AK-47 लेके घूमते हैं जी। लेकिन आज वो माहौल बदला। मैं नहीं जानना चाहता कि किसने वो माहौल बदला और कहां माहौल बदला। सामूहिक प्रयासों से ही माहौल बदलते हैं, लेकिन उस बदले हुए माहौल को अगर आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, आप अपनी वर्दी के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। और वो लोग, वो सोर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई मीडिया कर्मी हो सकता है,
कोई पुलिसकर्मी हो सकता है, व्हाटएवर, कोई समाजसेवी भी हो सकता है, कोई ठेकेदार हो सकता है, कोई ठेकेदार हो सकता है, जो खदान का ठेकेदार होता है, कोई भी हो सकता है, पूर्व पुलिसकर्मी भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा, पूर्व पुलिसकर्मी हो सकता है, या मौजूदा पूर्व अधिकारी हो सकते हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है। तो भाई उसको भी हम चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सूबे को बदनाम करेंगे तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम यहाँ के नमक आते हैं। हमने संकल्प ले रखा है कि हम इसकी सांसों को, इसकी सेहत को बरकरार रखने के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे, और हम वही करते आ रहे हैं। और इसी सिद्धांत पर चलते हुए हमने दिखाया, चोरी हो रही थी, हमने दिखाया, आज चोरी नहीं हो रही है। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि चोरी नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो साबित करके दिखाओ। दर्शकों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा, दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि झारखंड ने बहुत से नाग देखे हैं। इतिहास रहा है हमारा कि हम नागों को देखते हैं। हमने हमेशा से नागों को दूध पिलाया और फिर वही नागों को अपने आप को डसवाते भी देखा है। हमने ऐसे ऐसे नागों को देखा है जो कि उच्च उच्च पद पर रहते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ ही साजिश रच देते हैं। लेकिन हुजूर, ऐसे नागों के लिए हमने बीन भी तैयार रखी है। हम बीन बजाएंगे और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक नाग नाचते जाएंगे। इंतजार कीजिएगा, इन सब का खुलासा करेंगे। आपको हम बताएंगे कि वो नाग कौन है और उसकी बीन कहाँ पर है, सब चीज़ बताएंगे। समय आने पर सब खुलासे भी होंगे, इंतजार करना होगा दर्शकों को। थोड़ा सा वक्त लगेगा कि ये खबर कहाँ से आ रही है, कौन ऐसी खबरें प्लांट करवा रहा है, किसका भला होने वाला है, इन सब चीज़ों से, इन सब के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों अनूप सर, थोड़ा सा तो इंतजार बनता है। सस्पेंस थ्रिलर मूवी बहुत जल्दी दर्शकों के सामने हम लाने वाले हैं। अगर हमने आज आगाज किया है ये साबित करने के लिए कि भाई अभी जो अफवाहें उड़ रही हैं वो कोरी अफवाहें हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो हम यहीं तक नहीं छोड़ देंगे। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे कि हमने जो कहा है उसका अक्षरशः अर्थ सही तरीके से सच साबित नहीं होता है, तब तक हम आपको संतुष्ट करते रहेंगे। भारती, आपने नागों का जिक्र किया था। देखिए क्या होता है ना, नाग भी एक प्राणी है और हर प्राणी की महत्वाकांक्षा होती है, हर प्राणी की महत्वाकांक्षा होती है। अगर पक्षी है तो उड़ता है, अगर कीड़ा मकोड़ा है तो वो भी उड़ने की कोशिश करता है, उड़ नहीं पाता है। नागों की भी महत्वाकांक्षा होती है कि उसके भी सर पे मणि लगे और वो भी शंकर जी के सिर पर बैठे या उनके गले में माला बन के लटके। लेकिन क्या होता है ना कि जो नाग डसने की कोशिश करते हैं ना, जो आस्तीन के सांप होते हैं, शंकर जी उन्हें भी स्वीकार नहीं करते हैं। शंकर जी के गले में जो नाग लपेटे हुए रहते हैं वो भक्तों को डराते नहीं हैं, वो धर्म को नष्ट नहीं करते हैं। धर्म से मेरा कहना वास्ता ये है कि इस सूबे की सेवा, इस सूबे के प्रति ईमानदारी हमारा धर्म है। और आप ऐसे नाग मत बनिए जिससे डंक लगे, जिससे यहाँ सूबे की अस्मिता डस ली जाए, जिससे इस सूबे के मान सम्मान में विष फैले। बिल्कुल सही बात है। रबर के नाक से अब वैसे भी हम नहीं डरते। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और दर्शकों को एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि देखिए, झारखंड में कोई कोयले की तस्करी नहीं हो रही है। फिलहाल कोयले के काले खेल पर बिल्कुल फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर होगा तो हम आपको दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। नहीं हो रहा है तो हम बोल रहे हैं डंके की चोट पर बोल रहे हैं। और नाग बाबा, आपको तो हिस्स प्रणाम रहेगा ही। यहाँ से न्यूज़ 11 भारत का खास हिस्स प्रणाम है। बीन आपकी हम बहुत जल्दी बजाएंगे, उसका भी इंतजार कीजिएगा। दर्शकों के लिए बहुत अच्छी सस्पेंस थ्रिलर मूवी आने वाली है, जिसकी एंकरिंग मैं ही करूंगा, मैं ही वो तमाशा भी दिखाऊंगा आपको। आप बस बने रहे न्यूज़ 11 भारत पर, डंके की चोट पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।